अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है मेरे नाजरीन बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं अपने नाजरीन के लिए बहुत ही अच्छी सी स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है ईद के लिए जो है बहुत ही ख़ास बनेगी और कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। लुत्फ़ अंदोज़ होंगे जब आप ये बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा किलो दूध लिया है, अभी ये कच्चा है, बॉयल नहीं करा। थोड़ा सा जो है आधी प्याली जो है मैंने चावल लिए, खीर के जो है ये मोटे वाले चावल होते हैं, ये लिए। 1 कप शुगर लिए और बादाम पिस्ते लिए। अब जो है नाज़रीन, हमने इसको क्रीमी जो है खीर बनानी है और इतनी गाढ़ी खीर बनेगी कि ना इसमें हमने कंडेंस्ड मिल्क डालना है, ना हमने इसमें फुल क्रीम दूध डालना है। और आप देखें झटपट इन 2-4 चीज़ों से बनेगी और इतनी आसान रेसिपी लेकर आई हूँ कम बजट के हिसाब से। इंशाल्लाह यकीन माने आप जब इसको ट्राई करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में ये जो बेल आइकन की घंटी है इसको दबाने से आपको मेरी वीडियोस फ्री में देखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दे। ये देखिए नाज़रीन, मैंने अब पैन ले लिया है, इसमें कुछ नहीं ऐड करना। हमने सिर्फ जो चीनी को इसको 1 कप जो हमने ली है इसको कैरमलाइज करेंगे, ताकि ये हल्की आंच पे इसको रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। जब ये बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड हो जाएगी फिर इसको हमने जो है दूध के अंदर बॉयल करने के लिए रखना है। तो ये देखें, अगर आपके पास 1 किलो दूध है तो आपने 2 कप शुगर के लेने हैं। अगर ये मेरे पास आधा किलो था तो मैंने 1 कप ली है। अब जो है हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है इसी तरीके से। फिर मैं आपको दूसरा स्टेप बताऊंगी। ये देखें नाज़रीन, अब इस स्टेज पे जो है ये देखें शुगर जो है हमारी बिल्कुल मेल्ट होती जा रही है। अब जो है हमने इस स्टेज पे इसको उतार लेना है और जो हमने जो दूध था इसको हमने रखना है इस तरफ। और अब जो है हमने ये सारी शुगर इसके अंदर जल्दी जल्दी डाल देनी है। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ गया है और ये ऐसी ही क्रीमी जो है बनेगी हमारी इसके कलर की वजह से। इंशाल्लाह आपको देखिएगा ये खीर बहुत बेहतरीन बन के नज़र आएगी। ना हमने इसमें कुछ डाला, ये जल्दी जल्दी हमें उतारना है। अब जो है नाज़रीन, हमने इसको रख देना है इसी तरीके से इसके चमचे को, और ये जो है ऐसे खुद घुल जाएगा। तेज़ आंच पे हम रखेंगे, ये हमारी शुगर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी और ये खुद घुलती आएगी। तो इसको हम जो है बॉयल करने के लिए रख देंगे। फिर जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसके अंदर हमने जो चावल बॉईल करे थे वो ऐड करूंगी। तो इसको मैं 5 से 10 मिनट तक ऐसी चमचा भी डाल दूंगी, क्योंकि इसमें शुगर लगी हुई है, इसमें अंदर खुद ये मेल्ट हो जाएगी। आप देखिएगा 5 से 10 मिनट के बाद जो है इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, हमें यही टेक्सचर चाहिए था। ना इसमें मैंने कोई कलर डाला है, ना कोई आप फूड की क्रीम डाली है, ना ही कोई मैंने दूध फुल क्रीम का डाला है। ये देखें हमारा कितना अच्छा सा कैरमलाइज जो चीनी थी उसको जो है मैंने इसमें ऐड करा था, और जो है देखें कितना अच्छा सा हमारा कलर आ गया क्रीमी खीर का। अब जो ये है चावल मैंने आपको दिखाए थे, इसको बारीक बारीक इस तरीके से जो है हमने इसमें ऐड कर देना है सारे। कोशिश करा करें, कुछ मेरी बहनें जो है नाज़रीन वो बहुत ज़्यादा चावल ऐड कर देती हैं, तो हमने चावल ज़्यादा ऐड नहीं करने होते हैं। हमें इसमें खीर में हमेशा थोड़े से ही चावल ऐड करना। 1 इलायची ये डाल देंगे, थोड़े से बादाम पिस्ते जो मैंने आपको दिखाए थे वो डाल के जो है अब हम इसे हल्की स्लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए कवर अप करके रख देंगे, ताकि जो है हमारी खीर जब हम चावल डालते हैं तो ये हमारी क्रीमी से खीर रेडी हो जाएगी। ये देखें, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसको हम आधे घंटे के लिए स्लो फ्लेम पे रख देते हैं, ठीक है। फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, मैंने कितना अच्छा सा क्रीमी खीर का टेक्सचर आपको दिखाया है। मैंने डिश आउट कर दिया है। अब आपके पास जो छोटी सी टकोरियाँ होती हैं आप इसमें थोड़ा सा निकाल सकते हैं। इसमें मैंने बादाम पिस्ते ये ऐड कर रही हूँ। ये इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। क्रीमी खीर आपने वाइट खीर तो बनाई होंगी, अब आप इसी पे इंशाल्लाह ये वाली खीर ट्राई करके देखिएगा। एक नई अलग से हटके ये खीर बनेगी और क्रीमी खीर का जो मज़ा होगा वो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये बच्चों के लिए बहुत फेवरेट है। मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट दें। ऐसे ही नई रेसिपी लेकर आपके लिए इंशाल्लाह हाजिर होती रहूँगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।